अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। माँ ठीक तो है? डॉक्टर, दादी की हालत अब कैसी है? घबराने की कोई बात नहीं है। फेफड़ों से पानी निकल चुका है और अब कुछ ही देर में इनको होश भी आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर, आज आपकी और राधा की वजह से मेरी दादी डूब सकती थी। उन्हें कुछ हो जाता तो? राधा, तुमने बिना मुझसे डिस्कस किए या घर वालों से डिस्कस किए इतना बड़ा प्लान बना कैसे लिया? देखिए, आपकी दादी के मसल्स पहले से बेहतर हैं और इनकी हड्डी भी पूरी तरह से जुड़ चुकी है। फिर जब राधिया जी ने बताया कि आपकी दादी स्विमिंग चैंपियन रह चुकी थी, तो हमने इनकी इच्छा शक्ति को और मजबूत बनाने के लिए ये कदम उठाया। वैसे रिलैक्स, ये कोई नया या डेंजरस एक्सपेरिमेंट नहीं है। हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए हाइड्रोथेरेपी इज वेरी कॉमन। जो भी हो डॉक्टर, आपको बिना मुझसे पूछे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनका बेटा हूं और एक गार्जियन होने के नाते माँ को आपके पास मैं लेकर आया था, ये राधा नहीं लेकर आई थी। राधा, तुम्हें कोई कितना भी समझाए, तुम्हारे कान में जू नहीं रेंगती ना। माँ का पैर तोड़कर तुम्हें शांति नहीं मिली, जो ऐसा शौक देकर सीधा माँ को ऊपर पहुंचाना चाहती थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने जो कुछ भी किया वो डॉक्टर से पूछकर ही किया। बस राधा, तुम्हारी बार बार की गलतियों से तंग आ चुका हूं मैं, और ना ही तुम्हारी अब कोई कहानी सुननी है और ना ही माफी। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी माँ अब खतरे से पूरी तरह से बाहर है और कुछ ही देर में इनको होश भी आ जाएगा। ये दवाई है, इनको टाइम पर देते रहिएगा। दीजिए। या अब मैं चलता हूं। राधा, डॉक्टर से पूछ के ही सही, लेकिन तुमने इतना बड़ा डिसीजन हमसे बिना पूछे कैसे ले लिया? तुमने हमें अंधेरे में कैसे रखा? अगर दादी को कुछ हो जाता ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता राधा। हाँ दादी, आप कर सकती हैं, आप चैंपियन हैं, आप तैर सकती हैं, कोशिश कीजिए, बाहर आ जाइए। ये तो वही डॉक्टर है जिसके पास ओमकार हमें ले गया था। मतलब ये सब मिलकर हमारे पैरों को ठीक करना चाहते हैं। ऐसे तो राधिया जीत जाएगी, जो हम हरगिज नहीं होने। हमें पानी में फेंका था ना, अब देख कैसे तुझे सबके सामने पानी पानी करते हैं। अरे दादी को होश आ गया। दादी, आप ठीक तो है ना दादी? हम जिंदा हैं। हाँ, आप अब जिंदा हैं, आराम से। दादी, हमें इस लड़की से बहुत डर लग रहा है। ये लड़की हमें मारना चाहती है, पता नहीं क्यों ये हमारी जान के पीछे पड़ी है। जानता, इसने हमें पानी में धक्का दिया था। नहीं 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 दादी, सब ठीक है। नहीं दादी, हम आपको मारना नहीं चाहते थे, हम तो आपको आपके पैरों पर खड़ा करना चाहते थे। नहीं 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 नहीं, कोई इसकी झूठी बातों पे यकीन मत करना, ये हमें मारना चाहती है। दादी प्लीज, इसे दूर करो। देखा राधिया, तुम्हारी गलतियों की वजह से माँ के लिए तुम्हारे मन में कितना डर बैठ गया है। राधा, मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम्हारा क्या प्लान है, बताओ मुझे, फिर तुमने क्यों नहीं बताया? प्रथम सर, हम आपको सब बताना चाहते थे, लेकिन तभी। बस राधा, मुझे ना तुम्हारे ये बहाने नहीं सुनने। प्लीज तुम जाओ यहाँ से।
मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि एक इंसान बार बार गलतियां कैसे करता है। तो गलती करने के बाद बच्चे भी समझ जाते हैं राध्या, लेकिन तुम हो कि सुधरने का नाम नहीं ले रही हो। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रथम के लिए तुम्हें चुनकर सबसे बड़ी गलती कर दी। चलो देर सवेरी सही, ओंकार को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। अब बस इसी भभकती आग में और घी डालना है। ओंकार बेटा, हमें इस लड़की से बहुत डर लग रहा है। पता है, ऐसा लगता है कि ये लड़की हमें हमारे परिवार से दूर करना चाहती है। जब हम डूब रहे थे ना, तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाएंगे। हमें यहाँ से ले चलो, ले चलो हमें यहाँ से। मैं लेकर सकता हूँ। इधर लाओ, चल रहा। माँ आराम से, आप आराम से उठिए, उठिए। मैं लेकर जाता हूँ। एक बात कान खोलकर होशो हवास में सुन लो राध्या, माँ से तुम 10 कदम हमेशा दूर रहोगी। अगर भूल कर भी माँ के पास तुम गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब पता चला कि तुम माँ जी को रिजॉर्ट क्यों ले जाना चाहती थी। माना कि तुम्हारा इरादा नेक था, लेकिन हमें बिना बताए इतना बड़ा कदम उठाना, तुमने ना सिर्फ ओमकार जी को बल्कि हमें भी ठेस पहुंचाई है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राध्या। तुम्हारी गलतियों की वजह से माँ के लिए तुम्हारे मन में कितना डर बैठ गया। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रथम के लिए तुम्हें चुनकर सबसे बड़ी गलती कर दी। अगर भूल कर भी माँ के पास तुम गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं आज भी दादी के कमरे में ही सोऊंगा। स्विमिंग पूल वाले हादसे की वजह से वो बहुत डरी हुई है। मुझे समझ में नहीं आता राध्या, तुम ऐसे काम करती क्यों जिसकी वजह से बाद में तुम्हें और दूसरों को पछताना पड़े। मैं भी क्यों ही समझा करूं तुम्हें। प्रथम सर, सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत ज्यादा नाराज हैं, लेकिन हमारा यकीन मानिए, हमारा इरादा दादी को नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था। हम सिर्फ दादी की मदद करना चाहते थे। तो हमने जो कुछ भी किया वो डॉक्टर की निगरानी भी किया तो, और फिर भी हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम दादी से दूर ही रहेंगे। हम वादा करते हैं प्रथम सर, हम आपसे अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।